ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के तूफानी प्रदर्शन के सामने पूरी तरह बिखर गई न्यूजीलैंड की टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मुकाबला अपने नाम करते हुए एक नया इतिहास रच डाला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आज के दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त तूफान देखने को मिला, जिसके सामने न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह बेबस नजर आई और आखिरकार टीम इंडिया ने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक और धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के इस शानदार और लाजवाब प्रदर्शन को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। दोस्तों, अगर आज के मुकाबले के टॉस की बात करें तो टॉस के लिए मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और सिक्का उछाला गया। आज टॉस पूरी तरह सूर्या के पक्ष में गिरा और सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों, अगर आज की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें दो बड़े बदलाव देखने को मिले। जहां एक तरफ कुलदीप यादव और हर्षित राणा की टीम में वापसी हुई तो वहीं दूसरी ओर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा। इसके बाद दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे डेविन कॉनवे और टिम सिफर्ट। न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह। ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को डेविन कॉनवे ने कवर की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी कॉनवे के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां उन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। यहां पर ईशान किशन ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने डाइव भी लगाई, लेकिन वो गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके और न्यूजीलैंड की टीम को एक और चौका मिल गया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी डेविन कॉनवे ने एक और बेहतरीन शॉट खेला। इस बार उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया और इसी के साथ उन्होंने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। दोस्तों, महज 5 गेंदों में ही डेविन कॉनवे 14 रन बटोर चुके थे और भारतीय टीम के लिए पहला ओवर काफी महंगा साबित होता नजर आ रहा था। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका आया और पहले ओवर से न्यूजीलैंड की टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए गेंद थामी हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सिफर्ट ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में जब एक बार फिर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए तो उनके सामने भी टिम सिफर्ट ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर सिफर्ट ने एक बार फिर से दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और न्यूजीलैंड की टीम ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। तो दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद को भी बल्लेबाज ने एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और यहां पर बैक टू बैक चौके देखने को मिले। इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर भी शानदार टाइमिंग के साथ चौके जड़े गए और इस पूरे ओवर से न्यूजीलैंड की टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। लगातार बाउंड्री आने से भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आने लगा था, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए हर्षित राणा और उन्होंने हाथे ही मैच का रुख बदल दिया। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षित राणा ने डेविन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहां पर हार्दिक पांड्या ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका और इसी के साथ हर्षित राणा को आज के मुकाबले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। डेविन कॉनवे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार वो हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन गए। कॉनवे ने 9 गेंदों पर 19 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली वरुण चक्रवर्ती ने और उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड की टीम को एक और करारा झटका दिया। यहां पर टिम सिफर्ट बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और इस बार ईशान किशन ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और टिम सिफर्ट 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र के बल्ले से एक लाजवाब शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और हर्षित राणा की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में रचिन रविंद्र का आक्रामक अंदाज जारी रहा और 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचाया।
ये शॉट करीब 91 मीटर दूर गया और दर्शकों को खूब रोमांचित कर गया। इसके बाद 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती, उनके ओवर की पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने मिड विकेट के ऊपर से एक और जबरदस्त शॉट खेला और इस बार गेंद को करीब 94 मीटर दूर स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। रचिन रविंद्र का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। घुटना टेकते हुए उन्होंने स्लो स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस शॉट की दूरी भी करीब 92 मीटर रही और एक और शानदार छक्का दर्शकों को देखने को मिला। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव और 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर उनके सामने भी ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शॉट खेला। फिलिप्स ने गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री के पार भेजते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस समय न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी का जादू दिखाया। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भेज दिया। एक बार फिर से यहां पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और ग्लेन फिलिप्स की पारी का अंत हो गया। ग्लेन फिलिप्स ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 19 रनों का योगदान दिया और पवेलियन लौट गए। ग्लेन फिलिप्स के आउट होने के बाद आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को डैरिल मिचेल से काफी उम्मीदें थीं। डैरिल मिचेल ने आते ही अभिषेक शर्मा की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की ओर से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और शिवम दुबे ने टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिला दी। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने डैरिल मिचेल को पवेलियन भेज दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम को एक और बड़ा झटका लग गया, जिनका कैच सीधा हार्दिक पांड्या के हाथों में चला गया। हार्दिक पांड्या ने शानदार संतुलन बनाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा और इसी के साथ डैरिल मिचेल की पारी का अंत हो गया। डैरिल मिचेल 11 गेंदों पर 18 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक बार फिर से अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया और इस बार उन्होंने रचिन रविंद्र को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रचिन रविंद्र का कैच इस बार अर्शदीप सिंह ने बड़ी ही फुर्ती के साथ पकड़ा और भारतीय टीम को यहां पर एक और बड़ी सफलता हासिल हुई। ये विकेट टीम इंडिया के लिए बेहद अहम था, क्योंकि रचिन रविंद्र इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार वो 26 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल सेंटनर ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार खेल दिखाना शुरू किया। हालांकि इसी बीच 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन यहां पर अभिषेक शर्मा ने कमाल की फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त कैच लपक लिया। इसके साथ ही मार्क चैपमैन की पारी का भी अंत हो गया। चैपमैन ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 10 रनों की पारी खेली और पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए मिचेल सेंटनर ही आखिरी उम्मीद बनकर रह गए थे। सेंटनर ने 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया और एक लाजवाब छक्का जड़ दिया। इसके बाद मिचेल सेंटनर का यह आक्रामक अंदाज लगातार जारी रहा और उनकी इस पारी को दूसरे छोर से फॉक्स ने भी पूरा समर्थन दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर तेजी से एक बड़े और ऐतिहासिक स्कोर की ओर बढ़ने लगा। एक बार फिर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में कमाल कर दिखाया और भारतीय टीम के सामने एक विशाल लक्ष्य रखने में कामयाब रहे। मिचेल सेंटनर के 47 रनों और फॉक्स के शानदार 15 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 209 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब बारी थी भारतीय टीम की इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने की। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा। पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी और उनके इस ओवर में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। संजू सैमसन ने एक लाजवाब फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और ये शॉट सीधे 6 रनों के लिए गया। हालांकि यहां पर संजू सैमसन को किस्मत का थोड़ा साथ भी मिला था, जिसकी वजह से वो ये बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हो सके, लेकिन संजू सैमसन की ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही मैट हेनरी ने संजू सैमसन को रचिन रविंद्र के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। संजू सैमसन ने 5 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेली और इसके बाद वो पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब डफी ने भारतीय टीम को एक और करारा झटका दे दिया। जैकब डफी की इस गेंद पर अभिषेक शर्मा फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद सीधे डेरिन कॉनवे के हाथों में चली गई और अभिषेक शर्मा को गोल्डन डक पर ही पवेलियन लौटना पड़ा। अभिषेक शर्मा आज सिर्फ एक गेंद का सामना कर पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिससे भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे। इसके बाद क्रीज पर आते ही ईशान किशन का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये गेंद नो बॉल भी करार दी गई, क्योंकि गेंदबाज से स्टंप्स गिर गए थे, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट थी। फ्री हिट पर भी ईशान किशन ने कोई रहम नहीं दिखाया और एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया।
तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और इस तरह इस ओवर में कुल 24 रन बटोर लिए गए। ईशान किशन के सामने गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जेकब डफी के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आउटसाइड ऑफ स्टंप इस गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक लाजवाब शॉट खेलते हुए उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। ईशान किशन के इस तूफानी अंदाज के सामने अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज घबराए हुए नजर आने लगे थे। इसके बाद पांचवा ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर के ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन ईशान किशन ने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी ईशान किशन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। इस समय ईशान किशन के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। इस ओवर की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लग चुके थे, लेकिन ईशान किशन यही नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस तरह इस ओवर में 3 चौकों के साथ उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। इसके बाद दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव भी काफी देर से ईशान किशन का अच्छा साथ निभा रहे थे। छठे ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी के सामने सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार शॉट देखने को मिला। इसके चलते सूर्या ने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 28 गेंदों पर 52 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, जिसमें सूर्य कुमार यादव का योगदान 7 रनों का था। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस तरह ईशान किशन ने अपनी पारी का दूसरा शानदार छक्का भी जड़ दिया। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन का बल्ला गरजा। इस बार उन्होंने मैट हेनरी की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। मात्र 21 गेंदों पर ही ईशान किशन ने अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और इसी के साथ उन्होंने एक गजब का कमबैक भी कर दिखाया। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ईशान किशन ने इस तरह की जोरदार वापसी की थी और दूसरे ही मुकाबले में अर्धशतक जड़कर उन्होंने सबको अपनी फॉर्म का जवाब दे दिया। इस अर्धशतक के साथ ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर साफ तौर पर दबाव बनता हुआ नजर आने लगा। पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट हो चुका था और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। पावर प्ले खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने गेंदबाजी में बदलाव करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ईशान किशन के खेलने के अंदाज में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया। 7वां ओवर करने आए ईश सोधी को भी ईशान किशन ने बिल्कुल नहीं बख्शा। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का जड़ते हुए ये साफ कर दिया कि वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ खुलकर खेलने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पर लगातार हमला किया जा रहा था और न्यूजीलैंड की टीम के लिए विकेट निकालना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद 8वां ओवर करने के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंद लेकर आए। शायद कप्तान को उम्मीद थी कि वो इस अहम साझेदारी को तोड़ पाएंगे, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़कर सेंटनर का जोरदार स्वागत कर दिया। ये शॉट सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि ईशान किशन के आत्मविश्वास का भी शानदार नमूना था। इसी ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। इन शानदार शॉट्स की बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और अब ये साफ नजर आने लगा कि मुकाबला धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता जा रहा है। इसके बाद दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर मैच को पूरी तरह भारत की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। 9वां ओवर करने आए जैकरी फॉक्स को सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह निशाने पर ले लिया। सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और गेंदबाज को कोई भी राहत नहीं दी। इस ओवर में सूर्या के बल्ले से 4 शानदार चौके और एक लंबा छक्का देखने को मिला। हर गेंद पर रन निकल रहे थे और न्यूजीलैंड के फील्डरों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। इस एक ओवर में कुल 25 रन आए और इसी के साथ ऐसा लगने लगा कि मुकाबला पूरी तरह से भारत की ओर झुक चुका है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और तभी 10वां ओवर लेकर आए ईश सोधी ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग पूरी तरह से सही नहीं बैठ पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई और नीचे खड़े मैट हेनरी ने कोई गलती नहीं करते हुए शानदार कैच लपक लिया। इस तरह भारत को ईशान किशन के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा। ईशान किशन ने अपनी इस विस्फोटक पारी में 32 गेंदों पर 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी इस तूफानी पारी में टीम इंडिया को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था।
10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 133 रन पर 3 विकेट हो चुका था और मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भर गया था। इसके बाद 11वां ओवर करने आए जैकब डफी को भी भारतीय बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। ओवर की शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों के इरादे बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार शॉट और फिर एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए गेंदबाज पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इसी ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस समय मुकाबले का पूरा समीकरण भारत के पक्ष में जा चुका था और अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 61 रनों की जरूरत रह गई थी। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लगातार बढ़ते दबाव में साफ नजर आने लगे थे। क्रीज पर मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाज इस समय शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिंगल और डबल उनके शब्दकोश से पूरी तरह गायब हो चुके हों और वे सिर्फ बड़े शॉट्स पर ही भरोसा कर रहे हों। इसके बाद 12वां ओवर करने आए इश सऊदी और उन्हें शिवम दुबे ने सीधे निशाने पर ले लिया। शिवम दुबे ने इस ओवर में लगातार 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए और अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए कि वो इस मुकाबले को ज्यादा देर तक खींचने के मूड में नहीं है। इन बड़े शॉट्स के बाद भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 48 गेंदों में 45 रनों की जरूरत रह गई थी। इस स्थिति में मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आने लगा था और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। दोनों भारतीय बल्लेबाज तेजी से मैच खत्म करने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ ताकत का बल्कि सूर्य कुमार यादव के आत्मविश्वास का भी बेहतरीन उदाहरण था। इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी लॉन्ग ऑन और ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका जड़ते हुए रन गति को और तेज कर दिया। इन बड़े शॉट्स की बदौलत अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 31 रनों की जरूरत रह गई थी। इसके बाद 14वां ओवर करने आए जैकरी फॉक्स को भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। ओवर की शुरुआत में ही सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके भी लगाए जिससे गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गया। इस ओवर की समाप्ति तक ये लगभग तय हो चुका था कि ये मुकाबला अब भारत के हाथ से किसी भी हालत में निकलने वाला नहीं है। अब भारत को जीत के लिए महज 13 रनों की जरूरत रह गई थी और विकेट भी पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए जैकब डफी को बुलाया, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे पूरी तरह साफ थे। ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने समझदारी दिखाते हुए एक आसान सिंगल लिया और इसी के साथ भारत को जीत दिला दी। इस तरह टीम इंडिया ने लक्ष्य हासिल कर लिया और मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 82 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान अपनी क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं शिवम दुबे ने भी 36 रनों की तेज और उपयोगी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ भारत ने 16वें ओवर में ही 7 विकेटों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये जीत न सिर्फ बड़ी थी बल्कि टीम के आत्मविश्वास को और ऊंचा करने वाली भी साबित हुई। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और साफ संदेश दे दिया कि टीम इंडिया इस सीरीज में पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता, संयम और बेहतरीन समझदारी ने इस मुकाबले को वाकई यादगार बना दिया।